कि मेल वेंडर्स जो हैं वो कभी-कभी फँसी हो जाते हैं। कभी-कभी होते हैं वंस अच्छा मेल का ये होता है कि जैसे एक दफ़ा इवेंट पे जब इवेंट कंस्ट्रक्ट हो रहा होता है, बिफोर द इवेंट सारी चीज़ें हो रही होती हैं, तो वो साहब आए, उनको शायद अवेयरनेस नहीं थी। उन्होंने गलत टेबल लेके अपनी सारी चीज़ें वगैरह एडजस्ट कर दी। व्हेन माय टीम रीच्ड देयर तो उन्होंने कहा कि सर आपने जगह गलत ले ली है। मैं तो नहीं हटूँगा। आपने तो मतलब वो गलती मानने के लिए तैयार नहीं और उसके बाद फिर मेरी फ़ोन पे बात करवाई लड़कों ने तो वो कह रहे हैं कि नहीं मैडम आप आएँ पहले देखें आपकी टीम ने क्या गलती की है दिस एंड दैट और मैं आपको जब तक बताऊँगा नहीं, दिखाऊँगा नहीं तब तक मैं हटूँगा नहीं। व्हेन आई रीच्ड उसके बाद तो वीडियो कॉल पे आ जाती ना देख लेती। हाँ, नहीं उनको मैं चाहिए थी सामने। फिर मैं जब पहुँची हूँ तो फिर मैंने उनसे एक्सक्यूज़ किया है, सॉरी किया है और कुछ भी गलती नहीं थी टीम की या टैग वगैरह भी सब कुछ सही लगा हुआ था। लेकिन उन्होंने मुझे अंकल पूरा ज़िद्दी थे। हाँ, अंकल थे और उन्होंने पहले पूरा इत्मीनान किया, देखिए मेरी चीज़ें सारी सेट हुई हुई हैं, मैंने यहाँ पे भी शेल्फ रखा हुआ है, यहाँ पे मेरे लिए कितना मुश्किल होगा। तो मैंने उनको कहा आप कुछ भी नहीं करें, बस आप 5 मिनट यहाँ खड़े हो जाएँ, ये लड़के सब कुछ उठा के तो फिर उनको लगा कि अच्छा ये मैंने तो नहीं करना था, ये तो लड़कों ने करना था। फिर उसके बाद वो सुकून में आ गए। और एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मदर के साथ उनका बेटा था तो उसका जो रैक उसने रखा था वो गलत प्लेसमेंट्स की हुई थी, तो उसपे वो काफ़ी रिजिड हुआ हुआ था। यूजुअली एक्चुअली हमारे ना ये सोसाइटी का इश्यू है मिज़ना कि हम अपनी गलतियाँ करते हैं और गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। ना किसी और के सामने ना अपने अंदर। तो जब वो गलती हो रही है, पता भी है, मसले भी हो रहे हैं लेकिन ही डिड नॉट वांट टू एक्सेप्ट दैट। तो उसको जब प्यार-मोहब्बत से समझाया अच्छा हमारे मुआशरे में लोग प्यार-मोहब्बत के भी भूखे हैं। वो समझते हैं सामने वाला डाँटने लग जाएगा या लड़ने झगड़ने लग जाएगा, लेकिन जब प्यार से समझाया तो फ़ौरन मान गया। लेकिन ये थोड़ी मर्दों की डीलिंग्स इतनी नहीं होती, लेकिन कुछ ख़वातीन जो बिल्कुल घरेलू शायद उसके पीछे भी मैं रीज़न ये समझती हूँ मिज़ना कि वो फ्रस्ट्रेटेड इतनी हुई हुई होती है फाइनेंशियल इश्यूज़ की वज़ह से, वो ये समझ रही होती है हम ज़रूरत के तहत काम कर रहे हैं, तो हम बस हम कुछ भी कर सकते हैं, तो वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन लेवल थोड़ा-सा हाई हो जाता है। अभी मज़ीद कहाँ और आगे जाने का या कोई बिज़नेस रन करने का इरादा है? मिज़ना दिमाग में तो माय गॉड कीड़े उबल रहे हैं। मेरा बहुत सारी चीज़ें हैं दिमाग में लेकिन अभी मुझे मेंटली सपोर्ट कहीं से भी नहीं मिल रहा। हस्बैंड ने भी फुल स्टॉप लगाया हुआ है और बाकी सारी चीज़ें भी। लेकिन हाँ, मैं मुझसे कोई पूछता भी है तो मैं ये कहती हूँ देयर आर फ्यू बिज़नेसेस जिसमें बहुत अच्छी इनकम जनरेट होती है। एक सिर्फ़ हेयर ट्रीटमेंट सैलून जिसमें सिर्फ़ बालों का काम हो ख़वातीन की बहुत ज़रूरत है और बहुत हिट बिज़नेस है। सो उसमें है मेरा कि पहले मैं सीखूँ और कुछ करूँ, अल्लाह ने आगे मौका दिया। दूसरा मेकअप, सिर्फ़ मेकअप वो तो आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। वो भी कि एक आर्टिस्टिक माइंड है तो आई नो आई कैन डू दैट। ये 2 चीज़ें मेरे कपड़ों-वपड़ों में मेरा पहले शौक था लेकिन अब मुझे पता है इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क ना मतलब कोई खुश नहीं हो सकता इसमें। बहुत से लोग हैं जिन्होंने घर के अंदर अपने किया छोटे-छोटे हुआ है और दे आर लकी इनफ मैं कहती हूँ शायद उनके सितारे उनका साथ दे रहे हैं लेकिन ये है बड़ा और अब तो चैलेंजिंग बहुत काम। अच्छी चीज़ हो गई है कि फ्रीलांस जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो आपके घर पे आके आपको तैयार करते हैं, तो उनके लिए भी एक बिज़नेस है कि अगर आप सिंगल मदर हैं या आप अकेली हैं घर में, तो आप बहुत आराम से बजाए कि आप कहीं पे जाके जॉब करें और वहाँ पे प्रॉपर टाइम दें। उससे अच्छा ये है कि आप अपना पेज बना के फ्रीलांस कर मेकअप सकते हैं। आर्टिस्ट। अच्छा उसमें ना मेरे पास है कुछ हमारे ऐसे मेंबर्स जो कर रहे होते हैं मिज़ना लेकिन उनके लिए थोड़ा-सा चैलेंजिंग है। उनके चैलेंजेस ये हैं कि एवरीवन डोंट ट्रस्ट अस ना वो हमें ट्रस्ट नहीं कर रहे होते। उसके लिए उनके कॉन्टैक्ट्स भी आर मतलब ऐसे लोग हैं वो हमें कह रहे होते हैं कि प्लीज़ आप हमें रेफ़र करें, हमें आगे बढ़ाएँ, आप बताएँ आप ट्रस्ट करती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा-सा ये मैटर आ जाता है। लेकिन ये कि ये काम बहुत ज़बरदस्त है और मैंने कुछ लोगों को ऐसे देखा है कि जिन्होंने ऐसे काम शुरू किया है मिज़ना घर जा-जाकर अपनी ज़रूरत की बेस पे एंड टुडे दे आर मिलियनियर वो मिलियंस में महीना कमा रहे हैं आराम से ना और वो उनका स्टार्ट वही था कि उनकी बकेट थी दे यूज टू गो टू होम फॉर सर्विसेज हमारे फॉर यहाँ लोग मेकअप ना बहुत जल्दी हार मान जाते हैं चीज़ों से कि बस अब यहाँ ज़रा-सा फेलियर देखा तो अब हमें नहीं करना। मिर्जा इस पे ना मैं कहती हूँ एवरीवन नीड टू बी वेरी पॉजिटिव आपने या फिर नसीब को कोसना शुरू हो जाते हैं कि नसीब कुछ किस्मत भी में नहीं नहीं है। है। कल ही परसों मुझे अपने ही शो पे एक बात पता चली नसीब 2 तरह के होते हैं, किस्मत 2 तरह की होती है। एक वो जो बदल सकती है और एक वो जो अल्लाह ताला ने लिखी हुई है जैसे सूरज निकलना है, चाँद निकलना है, ये वाली जो किस्मत है ना ये नहीं बदल सकती। लेकिन जो इंसान का अपना नसीब है वो बदल सकता है आपके करने से, आपकी दुआओं से। तो जब बदल सकते हैं हम तो क्यों ना बदलें? और कोशिश भी करते रहना चाहिए। हम किसी को ब्लेम नहीं दे सकते, ना सिचुएशन को, ना पैसों को, ना हालात को। कभी मैं ऐसा हुआ आप बहुत ओवरलोडेड हो गई कि बहुत सारे वेंडर्स आ गए तो उसके अंदर से फिर आप कैसे इंतखाब करती हैं कि किसको बुलाना है, किसको छोड़ना है? मिज़ना इसमें हमारे पास ये होता है कि मैंने हमेशा ऐसे वेन्यूज़ चूज़ किए जहाँ पे हमारे पास जगह बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, मैं ये सिलेक्टेड होती हूँ कि इस जगह से हमने आगे नहीं बढ़ना है, लेकिन कभी ऐसा होता है तो आई नेवर रिफ्यूज़ एनीवन फिर मैं वेन्यू जो हमारे ओनर जो इंचार्ज होते हैं उनसे बात करती हूँ, कि जब हमारा एक अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ हो रहा है तो हमें चाहिए कि हमें सबको लेना। तो मैनेज हो जाता है जैसे एक वेन्यू था तो वहाँ पे उनकी मेन स्ट्रीट पे हमारी एक वेंडर थी उसको स्टॉल चाहिए था।
तो वो बज़िद हो गई थी, तो वो भी हमने करवा दिया था। करवा दिया था। था मतलब कि आप 2 सबको डेज़ खुश का। रखती हैं, किसी को नाराज़ नहीं कोशिश यही करती। होती है, लेकिन फिर भी नाराज़ होने वाले नाराज़ नाराज़ तो होते हैं। सबको आप हाँ, एक वक़्त में खुश नहीं रख सकते। हाँ, हाँ। कोई लेकिन अल्लाह बहुत का करम है। बुरा एक्सपीरियंस इन लोगों के साथ, कभी कोई एक ऐसा वाक़या जो रिलेटेड हो इस चीज़ से, या कभी आपने सोचा हो कि यार क्या कर रही हूँ मैं? एक अभी रिसेंट हुआ है, ऐसे तो कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं इलिटरेसी रेट कहूँगी उन साहब का, कि हमारे एक वेंडर रेगुलर वेंडर थे, जिनका बिज़नेस है पोटैटो स्नैक्स का ना, और उनका बड़ा हिट अच्छा, वो मतलब एक उनको काम करना आता है, उनकी अपनी कोई फैमिली के 2-3 लोग आते हैं। इनफैक्ट आप भी उस इवेंट में आई थी और हम उनके गए भी थे, उनकी वाइफ थी। उसके बाद जब इवेंट एंड हुआ है, तो 1-2 लोगों को कंप्लेंट थी, तो मैंने उनको रेफ़र किया। उनकी कंप्लेंट जो भी थी, उसको मैंने रेफ़र किया कि हमारे साथ ये साहब होते हैं, आप इनसे भी रेफ़र कर सकते हैं। तो ही क्लेम्ड कि मैंने तो इनके साथ कभी भी सक्सेसफुल काम ही नहीं किया। ही एक्चुअली इट वाज़ लाई। जब फिर हमारी टीम ने फ़ौरन बोला कि आपने सक्सेसफुल काम नहीं किया, तो आप हमारे साथ हर दफ़ा इवेंट में क्यों मौजूद होते हैं? लेकिन ये वाली जो चीज़ है ना, कि जो लोग इलिटरेसी में होते हैं, उनको सच झूठ की समझ नहीं है, बस वो उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा था इस वक़्त फ़ेवर किसको करना है, इस वक़्त बात क्या करनी है। उन्होंने बस एकदम से वो गलत शायद बात देख बोल। रहे थे कि प्रॉफ़िट हुआ, नहीं हुआ, कोई सब फ़ायदा। कुछ हुआ था, हाँ। एंड ही हैड सक्सेसफुल डे ऑन दैट डे ना। लेकिन ये कि झूठ और सच की नहीं समझ होना ना, मेरे ख़्याल से यही थी, लेकिन नहीं, मैं मैंने उस वक़्त देखा है उनकी। बहुत से वेंडर्स ऐसे भी थे वहाँ पे जो बहुत यंग कॉलेज स्कूल के बच्चे थे वहाँ पे जो ये काम कर रहे थे बड़े मज़े स्कूल से। के स्टूडेंट्स थे, हाँ। हाँ, और बहुत सारे वेंडर्स ऐसे हैं बिज़नेस जिन्होंने हमारे साथ स्टार्ट किया, और फिर मैं उनको बड़े-बड़े इवेंट्स में, जो कि जैसे कराची ईटर्स इस तरह के बड़े इवेंट्स हैं, वहाँ पे जब देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। रेडियो शोज़ का क्या क्राइटेरिया है? अगर कोई आरजे बनना चाहता है जो इस वक़्त आपको देख रहा है, उसको क्या इंस्पिरेशन होनी अच्छा चाहिए? मिज़ना, रेडियो एक पैशन है। रेडियो हर कोई नहीं कर सकता, स्पेशली जो स्क्रीन पे आने वाले लोग हैं ना, उनको दिखने का शौक होता है। रेडियो पे आप कहीं नहीं दिख रहे हैं। रेडियो इज़ अ साउंड। तो मेरे ख़्याल से सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पैशन की ज़रूरत है। इफ़ यू हैव पैशन टू टॉक, तो वहाँ पे आप। मेरे अभी आज ही 2-3 दिन पहले मेरे स्टेशन हेड ने कहा कि आपके मियाँ तो सऊदीया चले गए, आप सारी भड़ास यहाँ पर आके निकालती है, इतना बोलती है। एक्चुअली रेडियो में ये होता है कि आपसे 2 से 3 मिनट की टॉकी देनी है, देन सॉन्ग प्ले करना है। मेरे पास आ गई थी 13 मिनट की टॉकी ना, मैंने 13 मिनट नॉन-स्टॉप बात की, उसके बाद मैंने सॉन्ग प्ले किया, उस पे उन्होंने हँसते हुए ये बात कही। लेकिन रेडियो का क्राइटेरिया ये है कि यू शुड साउंड गुड, उसके अलावा आपके तलफ़्फ़ुज़ और अल्फ़ाज़ क्लियर होने चाहिए, आपकी वोकैब्युलरी अच्छी होनी चाहिए और नॉलेज होनी चाहिए।